Hello students, I am Himadri Pashini from Department of Chemistry and today's our topic is scale and sludge formation in boiler। आज हम देखेंगे कि स्केल और स्लज होता क्या है और ये बॉयलर के अंदर कैसे फॉर्म होता है। आपको बता दूं कि स्केल और स्लज जो होता है वो एक प्रकार की इम्प्योरिटी होती है जो बॉयलर के अंदर फॉर्म होती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि स्केल और स्लज होते क्या है, ये इम्प्योरिटी के कौन से फॉर्म होते हैं और ये किस तरीके से बॉयलर के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आज के कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है बॉयलर फीड वाटर। सबसे पहले देखेंगे कि बॉयलर फीड वाटर होता क्या है, देन डिस्कस करेंगे कि स्केल और स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर होता क्या है। देन अब हम एक एक करके स्केल और स्लज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर क्या होता है, जिसके बारे में हम उसके कॉजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रिवेंशन और रिमूवल के बारे में डिस्कस करेंगे। देन स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके कॉजेस, डिसएडवांटेजेस एंड प्रिवेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉयलर फीड वाटर होता क्या है। ठीक है, तो बॉयलर फीड वाटर, वाटर इज़ यूज इन बॉयलर फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, बॉयलर के अंदर हम पानी डालते हैं, किस लिए डालते हैं, स्टीम को जनरेट करने के लिए डालते हैं। तो ये स्टीम जनरेशन की जो प्रोसेस होती है इन अ बॉयलर कंटेनर, दिस इज़ नोन एज बॉयलर फीड वाटर। ठीक है, बॉयलर फीड वाटर जो होता है वो कुछ कंपोजिशंस का होता है, जैसे कि ये कुछ कंपोजिशंस को फॉलो करता है, जिसमें से पहला होता है कि जो बॉयलर फीड वाटर होता है उसकी हार्डनेस जो है वो 0.2 ppm के नीचे होनी चाहिए, मतलब बिलो द 0.2 ppm होनी चाहिए। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि जो बॉयलर फीड वाटर होता है उसकी अल्कैलिनिटी जो होती है वो 0.15 से 0.45 ppm के बीच होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। सेकेंड, इसकी जो सोडा अल्कैलिनिटी होती है वो 0.45 से 1 ppm के बीच होनी चाहिए। तो ये जो है वो बॉयलर फीड वाटर का कंपोजिशन होता है। देन बॉयलर प्रॉब्लम और ट्रबल्स। ठीक है, एक्चुअल में जब हम स्टीम जनरेट करते हैं तो स्टीम जनरेट करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, ठीक है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड थिंग कॉस्टिक एल्कालिनिटी, यदि वाटर में एल्कालिनिटी का परसेंट ज़्यादा है तो एल्कालिनिटी कॉज होती है। देन बॉयलर करोजन मीन्स इम्प्योरिटीज कॉज होती हैं। देन कैवरी ओवर, प्रिनिंग, ये सारे के सारे क्या है, बॉयलर्स प्रॉब्लम है, जिनमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केल एंड स्लज के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर होता क्या है। तो फर्स्टली इन अ बॉयलर, बॉयलर एक्चुअल में होता क्या है, ये एक प्रकार का कंटेनर होता है, बहुत बड़ा कंटेनर होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम पानी को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, बॉयल करते हैं। ठीक है, तो इन अ बॉयलर वाटर इज कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब वाटर को हम कंटिन्यूसली बॉयलर के अंदर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो उस दौरान सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, पानी है, ठीक है, पानी में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, मिनरल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, अल्कलिनिटी होती है, सोडा अल्कलिनिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो जो स्पेशली सॉल्ट होते हैं, ठीक है, वो जो सॉल्ट होते हैं जब हम जैसे जैसे बॉइलिंग की प्रोसेस करते जाते हैं सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। मीन्स सॉल्ट जो है वो वाटर से सेपरेट आउट होता है, वाटर से निकलता है, किस फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो जैसे जैसे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, भाप में कन्वर्ट होता है, तो सॉल्ट का जो प्रेसिपिटेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो a stage is raised when salt changes into,
जब सॉल्ट कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता है और वो जब नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट होता है, तो सेटल डाउन होने के बाद ये जो सॉल्ट होता है, जो एक प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, वो दो तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। द फर्स्ट इज स्केल एंड द सेकेंड इज स्लज। तो सबसे पहले देखते हैं स्लज क्या होता है। स्लज जो होता है वो लूज और स्लीमी प्रेसिपिटेट होता है, मतलब ढीला होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, जो नीचे जाके बैठ जाता है। और स्केल क्या होता है, हार्ड एडरिंग कोटिंग, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, मतलब जब ये कंटेनर के नीचे बैठता है, ठीक है, सेटल डाउन होता है, तो वो कंटेनर के साथ एकदम टाइटली बाइंड हो जाता है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली रिमूव नहीं कर पाते। उसे निकालने के लिए हमें कुछ टेक्निक की या कुछ चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। लेकिन स्लज जो होता है वो चूँकि सॉफ्ट होता है, लूज होता है, स्लीमी होता है, जिसके कारण हम उसे नॉर्मली हाथ से या फिर ब्रश से रिमूव कर लेते हैं। तो ये होता है स्लज एंड स्केल। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर, कि स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर होता क्या है, ठीक है। पहले बता दिया, स्लज जो होता है सॉफ्ट होता है, लूज होता है और स्लीमी प्रेसिपिटेट होता है, जो कि बॉयलर के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्केल में ये आपका बॉयलर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये आपका बॉयलर है। बॉयलर को हम क्या दे रहे हैं, नीचे से हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो रही है, स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉयलर की वॉल है, दिख रहा है, मैंने यहाँ लिखा है बॉयलर वॉल, ठीक है। और इसके अंदर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं छोटा 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 स्मॉल फॉर्म में, वो क्या है, स्लज है, ठीक है, जो बॉयलर के सबसे लोअर पोर्शन में जाके क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। देन कॉसेस ऑफ स्लज फॉर्मेशन, स्लज फॉर्मेशन के कॉसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़, स्लज आर फॉर्म्ड बाय सब्सटेंसेस विच हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर, ठीक है। स्लज होता क्या है, स्लज जो होता है एक प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हॉट वाटर में बॉयल सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं, दीज आर completely soluble in hot water as compared to cold water. Clear? And then sludge are largely formed at colder portion of the boiler compare to hot portion. स्लज जो होता है जब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द स्टीम फॉर्मेशन, तो ये स्लज कहाँ जाके फॉर्म होता है, बॉयलर के कोल्डर पोर्शन में जाके फॉर्म होता है, हॉट पोर्शन में फॉर्म नहीं होता, ठीक है। होता क्या है, ये जो स्लज होता है, हम ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या बोला गया कि स्लज जो होता है वो जो हमारा बॉयलर होता है, ठीक है, जब पानी आपका कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो आफ्टर दिस टाइप ऑफ कन्वर्शन जो स्लज होता है वो बॉयलर के ठंडे पोर्शन में जाके बैठ जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू हॉट पोर्शन। क्लियर है, ठीक है। तो होता क्या है, इससे ठंडे पोर्शन में जाके बैठता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्लज होता है वो ठंडे पोर्शन में सेटल डाउन होने के कारण बॉयलर के वॉल से टाइटली बाइंड नहीं हो पाता, ठीक है, जिसके कारण वो लूज, स्लीमी और सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर वो हॉट पोर्शन में जाके बैठता, तो वो आप जानते हैं कि किसी चीज़ को गरम प्लेट में डालो तो होता है क्या, वो उससे चिपक जाता है और टाइटली चिपक जाता है, और जिसे निकालने के लिए हमें कुछ केमिकल्स की, एसिड्स की या कुछ औजार्स की रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए स्लज जो होते हैं वो लूज, स्लीमी और सॉफ्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द largely formed at colder portion of boiler. Then नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लज फॉर्मेशन। अब स्लज फॉर्मेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं।
तो सबसे पहले स्लज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। स्लज जो होते हैं वो हीट के लिए पुअर कंडक्टर्स की तरफ बिहेव करते हैं। सो वेस्ट अ पोर्शन ऑफ हीट जनरेटेड एंड डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्लज जो है एज अ पुअर कंडक्टर होने के कारण जो हीट जनरेट होती है वो हीट कम्प्लीटली वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ये स्लज क्या करता है, जो बॉयलर की एफिशिएंसी होती है उसको क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है एक्सेसिव स्लज फॉर्मेशन डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ द boil because it settle in the region of water circulation such as pipe connection, plug opening, gauge glass connection, even choking the pipe also। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्लज कहाँ जाके सेटल डाउन होता है, कोल्डर पोर्शन में जाके सेटल डाउन होता है। ठीक है, तो कोल्डर पोर्शन हमारा क्या होता है, कोल्डर पोर्शन हमारे होते हैं आपका पाइप कनेक्टिंग, प्लग ओपनिंग, गॉज ग्लास कनेक्शन, चोकिंग ऑफ पाइप, ये जो होते हैं कोल्डर पोर्शन होते हैं। तो ऐसे पोर्शन में जाकर स्लज सेटल डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। क्लियर है, तो ये है आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लज फॉर्मेशन। देन आता है प्रिवेंशन, कि स्लज का हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड वाटर, हम सॉफ्ट वाटर का यूज़ करें बॉयलर में ताकि स्लज का फॉर्मेशन कम से कम हो और चोकिंग ना हो। सेकंड, बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन टाइम टू टाइम। अब ये ब्लो डाउन ऑपरेशन होता क्या है, ब्लो डाउन प्रोसेस होता क्या है, जब हम बॉयलर में वाटर के थ्रू स्टीम का फॉर्मेशन करते हैं तब जो हमारा स्लज का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इट मीन सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाने के कारण क्या होता है, हम उसका पार्शियल रिमूव करते हैं, मतलब धीरे धीरे एक एक पोर्शन में हम उसको क्या करते हैं, जो स्लज होता है उसको पार्शियली हम रिमूव करते जाते हैं। तो ये जो पार्शियली रिमूव की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ नोन एज ब्लो डाउन ऑपरेशन। इस ब्लो डाउन ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो हार्ड वाटर होता है, ठीक है, उसे हम पार्शियली रिमूव करते जाते हैं और टैप वाटर ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो टैप वाटर ऐड करने से क्या हो जाता है, जो हार्ड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लो डाउन ऑपरेशन कहते हैं। क्लियर है। देन रिमूवल ऑफ स्लज, स्लज को हम रिमूव किसे करते हैं, बाय यूजिंग वायर ब्रश। वायर ब्रश आती है जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्क्रब करके रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि स्लज कैसे होते हैं, लूज होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्लिमी होते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर। स्केल जो कि मैंने आपको बताया हार्ड होते हैं। ठीक है, स्केल्स आर वेरी हार्ड डिपॉजिट एंड स्ट्रिक्ट टू इनर सरफेस ऑफ बॉयलर। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और बॉयलर की वॉल से या किसी अनदर पोर्शन से जाकर टाइटली बाइंड हो जाते हैं, जिसे हम नॉर्मली ब्रश के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे रिमूव करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर्ड होती है, एज अ हैमर, चेसल एक्सेट्रा, या कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल्स जो उस स्लज को क्या कर सके, कम्प्लीटली बर्न करके रिमूव कर सके, ऐसी चीज़ों को हमको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो स्केल जो होते हैं वो मेन कारण होते हैं बॉयलर ट्रबल्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं जिन्हें हम इजली रिमूव नहीं कर सकते हैं। कॉसेस क्या क्या है स्केल फॉर्मेशन के, देखते हैं। ठीक है, ये कैसे कॉज होते हैं। तो सबसे पहला आता है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाय कार्बोनेट। तो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाय कार्बोनेट में होता क्या है, देखिए ये हमारा कैल्शियम बाय कार्बोनेट है, CaSCO3 ट्वाइस। ठीक है, जब होता क्या है, जब इसे हीट किया जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एज अ टेम्परेरी हार्डनेस के फॉर्म में। तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो जब हीट होता है, जब बॉयलर को गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट जो होता है
वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। तो इनसॉल्युबल होने के कारण ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट स्केल के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उस दौरान CO2 गैस रिलीज होती है। क्लियर है। इन लोअर प्रेशर बॉयलर कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है, कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन यदि हम उसे हाई प्रेशर पे ट्रीट करें तो ये तो लोअर प्रेशर की बात हो गई, लेकिन अगर हम हाई प्रेशर पे ट्रीट करें तो क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो वाटर के साथ बाइंड होके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, इस जिसके कारण वो वाटर के साथ क्या होता है, आयोनाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म करता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल इनहेंस हो जाता है। क्लियर है। देन सेकेंड आता है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का डीकम्पोजिशन कैसे होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करेंगे बॉयलर का, कैल्शियम सल्फेट क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स जो कैल्शियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनसॉल्युबल फॉर्म में। क्लियर है। देन कैल्शियम सल्फेट गेट प्रेसिपिटेट एज अ हार्ड स्केल ऑन हॉटर पार्ट ऑफ द बॉयलर। और ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो बॉयलर के हॉट पोर्शन पे जाके सेटल डाउन हो जाता है। स्लज में क्या होता था, कोल्डर पोर्शन में जाके सेटल डाउन होता था, लेकिन स्केल में हॉट पोर्शन में जाके सेटल डाउन होता है, जिसके कारण वो हार्ड हो जाता है। ठीक है। दिस कॉज मेनली इन हाई प्रेशर बॉयलर। क्लियर है। देन थर्ड कॉज क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। मैग्नीशियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, मैग्नीशियम सॉल्ट लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड होता क्या है, जो डिजॉल्व मैग्नीशियम सॉल्ट गेट हाइड्रोलाइज्ड एट हाई टेम्परेचर इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जब हम इसे हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज्ड कराते हैं तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जिसके कारण वो एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बॉयलर के हॉटर पोर्शन पर जाकर सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है। स्लज में क्या हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था जो कि सॉल्युबल था वाटर में, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है, जिसके कारण वो एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो गया। क्लियर है। लास्ट आता है आपका प्रेजेंस ऑफ सिलिका। ठीक है। सिलिका जिसका पूरा फॉर्मूला होता है SiO2। अब होता क्या है, इन अ small quantity of silica is present, it may deposit as a calcium silicate or magnesium silicate as inner wall of boiler surface। ये जो सिलिका होता है वाटर में प्रेजेंट मिनरल्स कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम सिलिकेट या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट होता है वो बॉयलर सरफेस के इनर वॉल में जाके सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है। और दिस आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव, जिसे कि रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। पहला है वेस्टेज ऑफ फ्यूल। स्केल है पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, सो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉयलर टू इनसाइड वाटर इज रिड्यूस। जो चीज़ स्लज के लिए थी सेम चीज़ स्केल के लिए भी है कि जब ये एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में टाइटली बाइंड होते हैं जिसे रिमूव करना मुश्किल होता है, वो हीट की एफिशिएंसी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। सेकेंड आता है डिक्रीज इन एफिशिएंसी, डिपोजिशन ऑफ स्केल इन द वैल्यूज एंड कंडेंसर ऑफ द बॉयलर एंड चोक दैम। जब ये स्केल
जब ये स्केल बॉयलर के अलग अलग पोर्शन में, स्पेशली हॉटर पोर्शन में जाके जब सेटल डाउन होते हैं, तो ये जनरली चोकिंग कॉज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण भी बॉयलर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। थर्ड डिसएडवांटेज है डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। होता क्या है, व्हेन थिक स्केल क्रैक सडनली द वाटर कम सडनली इन द कॉन्टैक्ट विद ओवरहीट पोर्शन and larger amount of steam is formed instantaneously. This cause danger of explosion boiler. इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जब आपका ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट है, और जब किसी पाइप के थ्रू जहाँ पे चोकिंग हुई है, ठीक है, चोकिंग किसकी हुई है, स्केल की हुई है, ठीक है, तो जब स्केल की चोकिंग होती है और इस चोकिंग की जो लेयर होती है जब वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है, तो हायर टेम्परेचर के कारण होता है क्या, ये चोकिंग क्रैक हो जाती है, ठीक है। तो चोकिंग क्रैक हो जाने के कारण जब पानी हाई स्पीड के साथ अंदर इंटर करता है किसमें, हार्टर पोर्शन में, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्टीम फॉर्म होती है। तो ये जो सडन प्रोसेस होती है आफ्टर द क्रैकिंग ऑफ स्केल and water is suddenly enter into the hotter portion of boiler and form higher amount of steam that cause explosion. क्लियर है। देन फोर्थ आता है ड्यू टू एसिड फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट। ड्यू टू एसिड फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट का मतलब ये होता है जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, जब कैल्शियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि आपको बताया वाटर में सॉल्युबल होता है, और एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिड हमारा क्या है, HCl है, ठीक है। तो ये तो हमको पता है कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन उसके साथ एसिड भी फॉर्म होता है जो वाटर में एसिडिटी के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। देन सेम एज इट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एसिड बनाता है। कैल्शियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट भी सल्फ्यूरिक एसिड बना, मतलब यहाँ पे एसिड्स का क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फॉर्मेशन होता जा रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन बाइंड विथ क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस, ठीक है। तो लिबरेटेड एसिड प्रोड्यूस करोजन इफेक्ट। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, करोजन इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है कि इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, करोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एल्कली टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो इस एसिड के फॉर्मेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और इसे हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, किसी एल्कलाइन को ऐड करके। एल्कलाइन मीन्स कोई जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, तो ये जो एल्कली है इसे हम ऐड करके क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एसिडिटी के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर। थैंक यू।